चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं डे 1। आज का हमारा रिवीजन होगा फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को लेकर। देखिए, आप आज जो लॉ पढ़ रहे हैं वो एक सोशल वेलफेयर लॉ है। जनरली होता क्या है, जब आप ये शब्द यूज करते हैं ना फैक्ट्री, तो फैक्ट्री बेसिकली एक ऐसी प्लेस है जहां पर किसी ना किसी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है, आप किसी ना किसी तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब होता क्या है, प्रोडक्ट जब बनता है तो किसकी बदौलत बनता है? वर्कर्स की बदौलत। बट हमें यह देखना होगा ना कि जो वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी हमेशा बनी रहे, उनका वेलफेयर होता रहे, उनके हेल्थ बराबर रहे। इन सब को देखकर हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने लॉ लाया फैक्ट्रीज एक्ट 1948, जो प्राइमरीली 3 चीजों पे ध्यान देता है। पहला, वर्कर की हेल्थ, दूसरा वर्कर्स की सेफ्टी, और तीसरा वेलफेयर पर। साथ ही साथ इसमें कुछ एडिशनल रूल्स हैं, जैसे कि रूल बनाया गया हजार्डस एक्टिविटीज को लेकर। मींस वो एक्टिविटी जिसे यदि किया जाए तो किसी की हेल्थ को इंजरी हो सकती है या इलनेस हो सकती है। साथ ही साथ जनरल लेवल पे पॉल्यूशन फैल सकता है। अब अगर मैं कहूं फैक्ट्रीज एक्ट मदर ऑफ ऑल लॉज है तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेबर लॉज में से एक है, खासकर आप सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए। फैक्ट्रीज एक्ट बेसिकली फोर्स में आया था 1 अप्रैल 1949 को, और ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है। इस एक्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे कि मैंने बोला ना, ये एक सोशल लेजिस्लेशन है। सोशल लेजिस्लेशन मतलब है ये एक सोशल वेलफेयर लॉ है जो समाज सेवा के नाम से बनाया गया उन वर्कर्स की जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? यहां पर आपको रूल्स मिलेंगे हेल्थ के, आपको रूल मिलेंगे सेफ्टी के, आपको रूल मिलेंगे वेलफेयर के। साथ ही साथ यहां पे एडिशनल प्रोविजंस बनाए गए हैं एनुअल लीव्स को लेकर, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस को लेकर। किसकी एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस को लेकर? वुमेन की, महिलाओं की, चिल्ड्रंस की। आप यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए, चिल्ड्रन का मतलब वो लोग हैं जिनकी उम्र 14 साल की हो चुकी है। क्योंकि देखिए, हमारे देश में जिनकी उम्र 14 ईयर से कम है उनको तो काम कराना प्रोहिबिटेड है, पर 18 की नहीं हुई है उनको हम कई नाम से बुलाते हैं, जैसे चिल्ड्रन। इन्हें हम यंग पर्सन्स भी कहते हैं। आप याद रखिएगा, आगे आपको ये काम पड़ेगा। देन ये एक्ट कहां एप्लीकेबल होता है अगर बोला जाए तो फैक्ट्रीज एक्ट जो है एप्लीकेबल बेसिकली, बट ऑब्वियस है भाई सब कहां होगा? फैक्ट्रीज में ही होगा, है कि नहीं? कौन सी फैक्ट्रीज में? तो आपको ये समझना है कि जहां विद एड ऑफ पावर काम हो रहा है। विद एड ऑफ पावर का बेसिकली मतलब होता है कि जहां मशीन वर्क हो रहा है वहां एक साल में यदि 10 से ज्यादा वर्कर है, 10 और मोर वर्कर, एक साल का क्राइटेरिया ध्यान रखिएगा। और जहां विदाउट एड ऑफ पावर काम हो रहा है, विदाउट एड ऑफ पावर काम हो रहा है, वहां 20 से ज्यादा वर्कर है। तो चलिए साथ साथ ना रिवाइज भी करते हैं। हम कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं? देखिए, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इसमें 3 बातों पे ही ज्यादा फोकस किया गया है, हेल्थ पर, सेफ्टी पर और वेलफेयर पर। ये लॉ कब आया? अब ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 1949 को आया है। कहां एप्लीकेबल है? पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, ठीक है? ये आप ध्यान रखिएगा। एप्लीकेबिलिटी किन फैक्ट्रीज पे? जहां देखिए विद एड ऑफ पावर काम हो रहा है तो 10 से ज्यादा वर्कर है, विदाउट एड ऑफ पावर काम हो रहा है तो 20 से ज्यादा वर्कर है। अब यहाँ देखिए अलग अलग तरह के मेजर बनाए गए। अच्छा, मैं देखिए वर्ड बार बार बोल रहा हूँ, है ना? चलिए हेल्थ मेजर पे बात करते हैं। सबसे पहला मेजर है हेल्थ मेजर, आता है चैप्टर 3 ऑफ द एक्ट में। अब अलग अलग तरह के हेल्थ मेजर्स हैं। देखिए इससे आपको क्या क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? एक तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन ये आएगा आपको कि व्हाट आर द हेल्थ मेजर्स। आप बताइए कि अलग अलग तरह के हेल्थ मेजर क्या है। इवन आपको एक एक मेजर्स में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे व्हाट आर द क्लीनिंग मेजर्स आ गया क्वेश्चन। तो आपको मैं अलग अलग हेल्थ मेजर्स बता रहा हूँ, आप समझते जाइएगा। पहले तो ये दिमाग में बिठाइए, हेल्थ मेजर चैप्टर 3 में कवर होते हैं, ठीक है? अब हेल्थ मेजर मतलब होता है ऐसे मेजर जिसे हम ये मान के चलते हैं कि वर्कर की जो हेल्थ है वो बेहतर रहेगी, मतलब वो हाइजीनिक एनवायरनमेंट में काम करे। तो इसमें सबसे पहला फोकस हमें क्लीनिंग पे करना चाहिए होता है। तो क्लीनिंग जो है फैक्ट्रीज एक्ट के सेक्शन 11 में क्लीनिंग के प्रोविजन है जो कहते हैं कि हर फैक्ट्री में साफ सफाई बनी होनी चाहिए। कैसे पता लगेगा ये बात? तो छोटे छोटे रूल्स है, जैसे रूल नंबर 1, जो फ्लोर है, स्टेयर है और जो पैसेजेस है उसकी जो भी डर्ट है उसको हमें क्लीन करना है। हफ्ते में एक बार डिसइंफेक्टेंट से, वंस इन एवरी वीक। ये आपको देखिए 2 मार्क्स के एमसीक्यू में आ सकता है।
हफ्ते में एक बार डिसइंफेक्टेंट से फ्लोर को क्लीन करना है। व्हाइट वॉश और कलर वॉश 14 मंथ में एक बार करना है। और जो सरफेस है, डोर है, विंडोज है, उन्हें 5 साल में एक बार हमें क्या करना है, पेंट कराना है। रिपीट करिए, क्लीनिंग मेजर में आता है डर्ट साफ करना, हफ्ते में एक बार डिसइंफेक्टेंट से साफ करना, व्हाइट वॉश, कलर वॉश 14 महीने में एक बार, और पेंटिंग 5 साल में एक बार। ये रूल रियलिटी में भी अप्लाई होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है क्लीनिंग मेजर, वेलफेयर मेजर में हमें वेस्ट डिस्पोजल का इंतजाम रखना है। तो सेक्शन 12 बोलता है क्या, इफेक्टिव अरेंजमेंट होनी चाहिए जिससे जो भी वेस्ट या एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मतलब होता है लिक्विड वेस्ट निकल रहा है, उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज किया जाए। देन हमारे यहाँ वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर क्लोज्ड फैक्ट्री है जहां से फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर नहीं हो रहा है, तो हमारे पास वेंटिलेशन मेजर होने चाहिए जिससे हम फ्री सर्कुलेशन कर सके। देन सेक्शन 14 बोलता है जो भी डस्ट एंड फ्यूम है उसको हटाने के लिए हमारे पास एग्जॉस्ट अप्लायंसेस, पंखे होने चाहिए जिससे हम धूल धुएं को हटा सकें। देन ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन होना चाहिए। रिपीट करिए, वेलफेयर मेजर में क्या क्या आता है, क्लीनिंग आ गया, सेकंड क्या आ गया, डिस्पोजल आ गया, फिर क्या आ गया हमारा, सॉरी हेल्थ मेजर में क्या क्या आया, क्लीनिंग आया, फिर क्या आया, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट आया, फिर टेम्परेचर आया, डस्ट एंड फ्यूम आया, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन आया। देन आती है बारी ओवर क्राउडिंग की। ओवर क्राउडिंग का मतलब होता है कि जैसे 2 वर्कर है तो उनके बीच स्पेसिंग होनी चाहिए। और कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, 14.2 क्यूबिक मीटर, ये रेगुलेशन में बोला गया है। इतनी दूरी 2 वर्कर्स के बीच में होनी चाहिए ये स्पेसिंग। देन ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए। सेक्शन 18 कहता है कि इफेक्टिव अरेंजमेंट होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर का। यदि आपके यहाँ 250 से ज्यादा वर्कर होंगे, 250 से ज्यादा, तो आपको वाटर कूलर इंस्टॉल करना होगा। और जो भी आपका नल का या वाटर का पॉइंट होगा वो वॉशिंग प्लेस या यूरिनल से या ओपन ड्रेन से 6 मीटर की दूरी पर होगा। ठीक है। देन लैट्रिन एंड यूरिनल फैसिलिटी भी होनी चाहिए, सबके लिए सेपरेट होनी चाहिए, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग। और अगर 250 से ज्यादा वर्कर आपके पास है तो आपको डिफरेंट स्टाइल ऑफ अकोमोडेशन देना होगा, मतलब इंडियन और वेस्टर्न दोनों। ठीक। टॉयलेट को हफ्ते में एक बार साफ करना है, 7 दिन में एक बार डिसइंफेक्टेंट से। देन आपके पास स्पिटून होने चाहिए। सेक्शन 20 बोलता है कि जैसे अगर कोई स्पिट करता है तो उसके लिए प्लेसेस होनी चाहिए जहां जाके वो स्पिटून में जाके अपना स्पिट कर सके, मतलब थूक सके। ये सारे मेजर्स जो होते हैं बेसिकली हेल्थ मेजर कहलाते हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन 7 मार्क का भी आ सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा इस बात को। देन उसके बाद आते हैं सेफ्टी मेजर। इससे तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राइट द सेफ्टी मेजर्स। ठीक है, सेफ्टी मेजर कवर होते हैं चैप्टर 4 ऑफ द एक्ट में। ठीक है, तो सेफ्टी मेजर में हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरह का जो एक्सीडेंट है उसे प्रिवेंट किया जा सके, दुर्घटना से बचना है। तो इसके लिए क्या करें, तो जैसे कोई बड़ी मशीन है तो उसके आसपास फेंसिंग कर दीजिए ताकि कोई भूले भटके भी ना जाए और उसका एक्सीडेंट हो जाए। फिर जो यंग पर्सन्स हैं, यंग पर्सन मतलब कौन, चाइल्ड मतलब जो 14 का हो गया बट 15 का नहीं हुआ है, अडोलसेंट नव युवा जो 15 का हो गया पर 18 का नहीं हुआ, कॉमन ब्रैकेट 14 to 18 के लोगों को यंग पर्सन बोलते हैं, इनको डेंजरस मशीन्स के जाने नहीं देना है। देन हमारे पास स्ट्राइकिंग गियर होना चाहिए पावर कट करने के लिए, कि जैसे अगर किसी को अगर बिजली लग गई तो एक डिवाइस हो, आप क्लिक करो पूरा पावर ऑफ हो जाए। देन हमें लिफ्ट मशीन, चेन्स, रोप्स, इन सब का मेंटेनेंस करना होता है। आइस प्रोटेक्शन का प्रोविजन होना चाहिए, जैसे वेल्डिंग वर्क हो रहा हो तो चश्मे देने होते हैं। लॉस ऑफ फायर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंटली अगर हमारे यहाँ 1000 से ज्यादा वर्कर हैं तो हमें एक सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट है, आपको ध्यान रखना होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है, देखिए आपने कौन कौन से मेजर देख लिए, आपने हेल्थ देख लिए, हेल्थ मेजर हो गया, आपने सेफ्टी मेजर देख लिया। और सेफ्टी मेजर के बाद अब तीसरा आता है वेलफेयर मेजर, जो चैप्टर 5 में कवर होता है। वेलफेयर मेजर में हम ऐसा चाहते हैं कि वर्कर जब लगें तो रहें, एक ऑर्गेनाइजेशन में या फैक्ट्री में काम करें तो उनको अच्छा लगे कि मतलब पॉजिटिवली वो बेहतर काम कर रहे हैं। तो उनका साफ सफाई से लेकर हमें हर चीज़ पे ध्यान देना है, जैसे वॉशिंग फैसिलिटीज़ पे, कि हर फैक्ट्री में सूटेबल फैसिलिटी होनी चाहिए कपड़े धोने के लिए, और मेल और फीमेल वर्कर के अलग अलग फैसिलिटी होनी चाहिए। देन अगर लॉन्ग स्टैंडिंग वर्क कर रहे जो बहुत देर खड़े खड़े काम करते हैं उनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए।
फर्स्ट एड अप्लायंस की व्यवस्था होनी चाहिए, किसी को चोट लग जाए जैसे, तो अगर 150 से ज्यादा वर्कर आपके यहाँ है तो आपके यहाँ फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, और 500 से ज्यादा वर्कर है तो सेपरेट एम्बुलेंस होनी चाहिए। सिमिलरली कैंटीन फैसिलिटी हमें चाहिए, अगर 250 से ज्यादा वर्कर, ये सब आपको ना लिमिट्स पढ़नी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। आपके यहाँ अगर 250 से ज्यादा वर्कर है तो आपके यहाँ कैंटीन होनी चाहिए। देन हमें क्रच फैसिलिटी भी चाहिए। क्रच का मतलब होता है बेसिकली कि जैसे अगर फीमेल वर्कर्स भी हमारे यहाँ वर्क कर रही हैं, तो अगर उनका बेबी है या बच्चा है जो अप टू 6 ईयर का है, तो फैक्ट्री में उनके लिए एक अलग से रूम बना दिया जाएगा जहां पर उन बच्चों के रहने और खेलने की व्यवस्था की जाएगी। तो अगर आपकी भी फैक्ट्री में 30 से ज़्यादा फीमेल वर्कर्स हैं तो आपको भी क्रच फैसिलिटी देनी होगी। देन हमारे पास शेल्टर, रेस्ट रूम, लंच रूम होना चाहिए। जैसे 150 से ज़्यादा वर्कर है तो यहाँ पे एडिक्वेट शेल्टर होना चाहिए, रेस्ट रूम होना चाहिए, सूटेबल लंच रूम होना चाहिए। फर्दर अगर आपके यहाँ 500 से ज़्यादा वर्कर हो जाते हैं, 500 से ज़्यादा वर्कर हो जाते हैं, तो आपके पास एक वेलफेयर ऑफिसर भी होना चाहिए। तो चलिए क्विक रिकैप दीजिए, इतना आपको समझ आया कि नहीं आया? हमने पढ़ना शुरू किया फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में आया, एक सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है, 3 चीज़ों पे ध्यान देता है, हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर। कब से आया है ये? कब से आया है? तो ये आया है 1 अप्रैल 1949 को, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। किन फैक्ट्रीज पर एप्लीकेबल है? जहाँ विद हेड ऑफ पावर काम हो रहा है तो 10 से ज़्यादा वर्कर, विदाउट हेड ऑफ पावर काम हो रहा है तो 20 से ज़्यादा वर्कर। फिर आप एक बार थरोली देखिएगा, हेल्थ मेजर मैंने पूरा आपको समझा दिया है आपको, उसके बाद मैंने वेलफेयर सेफ्टी मेजर समझाया और वेलफेयर मेजर समझाया। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप बताइएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे आगे बढ़ते हैं।